फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। मैं भी मजे में हूँ। आज के इस वीडियो में ये एक चैलेंज हमें दी गई है कि जो हमें सॉल्व करना है पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। चैलेंज ये है कि कैपिटल इंडेक्सेस इसका टाइटल है। वो क्या लिखा है इसके नीचे? राइट अ फंक्शन नेम द कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, यानी कि कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्सेस नाम के एक हमें फंक्शन बनाना है। और कि फंक्शन टेक्स अ सिंगल पैरामीटर, वो फंक्शन ऐसा होगा कि जो एक सिंगल पैरामीटर लेता होगा, विच इज अ स्ट्रिंग, उसकी डेटा टाइप एक स्ट्रिंग होगी। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। योर फंक्शन शुड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल डी इंडेक्सेस इन द स्ट्रिंग दैट हैव कैपिटल लेटर्स, यानी कि हम जो कुछ भी स्ट्रिंग उस फंक्शन में पास कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उनमें से जो कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर है उसकी इंडेक्सेस हमें एज अ लिस्ट तरीके रिटर्न करनी है। ये है आज का चैलेंज की जो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने हैं। शायद देखते हैं कि सॉल्व हो पाता है या फिर कैसे हो पाता है, कैसे किस चीज का हम यूज करेंगे, शायद देखते हैं। अगर आप लोगों को इसको चैलेंज आता है तो काइंडली इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और अपना प्रोग्राम खुद से बनाए और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं जरूर आपका प्रोग्राम देखूंगा, उसको लाइक करूंगा और आपको दिल दूंगा। सो थैंक यू। आइए बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले क्या किया कहा गया, कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का एक फंक्शन बनाना है। डेफ की कीवर्ड से मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। डेफ अंडरस्कोर डेफ कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, आई थिंक स्पेलिंग ओके सॉरी, मैं भूल गया कि कोई भी फंक्शन का नाम का सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। हालांकि मेरे फंक्शन का नाम ही कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्सेस है, तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए उसका पहला लेटर सी कैपिटल है। कैपिटल अंडरस्कोर इंडेक्सेस, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। क्या हम लिखेंगे वो हम बाद में सोचेंगे। मैं सिंपली पास लिख देता हूँ। पास यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग। अब ये क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है। फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str1। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट कैपिटल इंडेक्सेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, कि जो यहाँ पे लिया हुआ है, दिया गया है एच कैपिटल ई स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल ओ कैपिटल। ओके, वो है ओके डन। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पास को हटा देता हूँ। ओके, पास को रहने देता हूँ। देखते हैं, मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो कुछ भी है नन आया, क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ रिटर्न ही नहीं करता। ओके, अब मैं यहाँ पे पास को मिटा कर लिख देता हूँ। क्या सिंपली मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जो पैरामीटर पास किया वो आ भी रहा है या फिर नहीं। तो प्रिंट str1, राइट क्लिक किया, प्रोग्राम को रन A1 के द्वारा रन किया। ओके, जो मैंने पास किया वो आ गया। नन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसलिए। ओके, यानी कि इसके मतलब में ये कंफर्म हो गया कि मैं जो पास कर रहा हूँ फंक्शन में वो पास हो रहा है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर आई इन str1 प्रिंट आई। फिर ओके, मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ओके, यहाँ पे एज इट इज लिख कर आ गया है। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने लिया हेलो जो पैरामीटर इस फंक्शन को दिया गया है, उनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो अपर केस में है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। अपर केस जैसे मैंने बोला, आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे हम आई डॉट अपर का यूज करेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि उस कैरेक्टर वो कोई भी हो, स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर, लेकिन अगर हम आई डॉट अपर का यूज करते हैं तो हमारा पैटर्न प्रोग्राम इस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपली चेक करूंगा इफ कंडीशन की मदद से कि इफ, अब देखो मैंने फॉर लूप पे लगाया ही हुआ है ऊपर, यानी कि इस हमने जो स्ट्रिंग दे रहे हैं फंक्शन को, उनमें से कितने कैरेक्टर है वो सारे फॉर लूप में पास होंगे। और हर एक कैरेक्टर्स वाइज मैं चेक करूंगा कि इफ आई इज इक्वल टू आई डॉट अपर। अगर ऐसा होता है तो सिंपली उसको प्रिंट कर दो इस कैरेक्टर को। देखता हूँ कि ये रन होता है या फिर कौन सी एरर है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, ये हेलो टू इसलिए लिख कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट str1 लिए लिखा हुआ था। मैं सिंपली इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। फिर से मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो
ओके, हमने जो स्ट्रिंग पास की उनमें से 3 ऐसे कैरेक्टर्स है कि जो कि कैपिटल लेटर्स में है, वो है एच, एल एंड ओ। ओके, ये नन आ गया क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। देखिए, हम रिटर्न करेंगे जल्द ही। ओके, तो मुझे ये कैरेक्टर्स तो मिल गए, लेकिन हाँ, मुझे इसकी इंडेक्स कैसे चेक करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इज इक्वल टू, हमने जो एच टी आर वन है, कि जो हम एज ए पैरामीटर के लेते हैं, एच टी आर वन डॉट इंडेक्स आई। और अब मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, यानी कि 0 to 4, यानी कि जीरो इंडेक्स पे ये जो एच है वो कैपिटल है, देन एल 2 इंडेक्स पे कैपिटल है, एंड लास्ट ओ 4 इंडेक्स पे कैपिटल है। कोई भी स्ट्रिंग की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 2 and 4 इंडेक्स के पे जितने भी कैरेक्टर्स है वो सभी कैपिटल है। वो हमने इसी सारी इंडेक्स हमने मिल गई सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, इसको एज अ लिस्ट में हमें पास करना है, जैसे यहाँ पे इस इमेज में लिया हुआ है। मैं सबसे पहले काम करता है, एक लिस्ट बना ही देता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं होगा। और अब मैं जैसे मुझे ये मिलता है, ये वेरिएबल की जो इसकी इंडेक्स की जो कैपिटल लेटर है, उस पे मैं ये इंडेक्स अपेंड कर दूंगा ए। और अब मैं प्रिंट ए आर आर को करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ। ओके, ये 3 बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट एआर फॉर लूप के अंदर लिखा है। अगर मैं इसको फॉर लूप के बाहर लिख देता हूँ और अब मैं राइट क्लिक करके सिंपली प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो 0 to 4, यानी कि आपने जो कुछ भी स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर फंक्शन को दी है, उनमें से 0 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे एंड 4 इंडेक्स पे कैरेक्टर्स ऐसे है कि जो कैपिटल लेटर्स में है। ओके, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नॉन प्रिंट ना हो, यानी कि नॉन प्रिंट कभी नहीं होगा जब भी हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट को हटा के लिख देता हूँ रिटर्न ए आर आर। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए ये हमारा 0 to 4 सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, हेलो मैं कि मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम, डब्ल्यू कैपिटल, ई स्मॉल, एल कैपिटल, सी स्मॉल, ओ एम स्मॉल, ई कैपिटल, ऐसा कुछ लिख दिया। देखते हैं, राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ओके, एरर तो नहीं आई, लेकिन 0 इंडेक्स पे डब्ल्यू कैपिटल है, 2 इंडेक्स पे एल कैपिटल है और 6 इंडेक्स पे ई कैपिटल है। तो हमने जो सक्सेसफुली आंसर प्रिंट हो गया आउटपुट में। सो कैसा लगा आपको ये चैलेंज और कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन पाइथन प्रोग्राम, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।